everyone, welcome to the Scientist Star Academy lectures and today we are going to learn about the nitrogen cycle. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, इसमें कितनी स्टेप्स होती हैं, है ना, उन स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? तो ये एक ऐसी रिसाइकलिंग का साइकिल है जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट किसका? न्यूट्रिएंट्स का या अदर एलिमेंट्स का। किसके बीच? इनका बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच। ये क्या होता है? देखो, आप किसी न्यूट्रिएंट को लेते हैं, है ना, कोई भी इनऑर्गेनिक आप मैटर लेते हैं, जिसमें आप बात करें कोई से भी एलिमेंट को ले लो, चाहे वो कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस हुआ, हाँ, आप लेते हैं, वापस इन्वायरमेंट को देते हैं। ठीक है, ये एक चक्र चलता रहता है और वही चक्र क्या होता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए, अलग मतलब कार्बन का अपना साइकिल होता है, कार्बन एलिमेंट का, है ना, नाइट्रोजन का अपना साइकिल है, फास्फोरस का अपना साइकिल है। इसमें इस वीडियो में हम सिर्फ आज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? ये भी एक तरह की क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल है ना, जिसमें जो इनएक्टिव नाइट्रोजन जो कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कितना परसेंट होता है उसका? 78% ऑलरेडी नाइट्रोजन क्या होती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर 75% नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में, उसको आप एक यूजेबल मतलब फॉर्म में लाते हो, है ना। वही प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल होती है ना। तो आप मतलब इन्वायरमेंट से उसको ले रहे हो और वापस उसको उसी फॉर्म में उस इन्वायरमेंट को वापस लौटा दोगे, तो दैट इज़ दी नाइट्रोजन साइकिल। इसमें है ना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल होती है बिकॉज इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, है ना, इन्वायरमेंटल इक्विलिब्रियम बनाती है। देखो, अगर हम बात करें, हम किसी से कोई सामान लेते हैं, है ना, तो क्या होता है? अगर आप उसे वापस नहीं देते तो वहाँ आपका क्या होता है? व्यवहार गड़बड़ा जाता है ना, सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव करता है, इस तरह से कुछ, है ना। तो लेकिन इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है। देखिए, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट का। तो आपका इन्वायरमेंट वापस, अगर आप नाइट्रोजन वहाँ से लेते हैं तो वापस उसको देना भी पड़ेगा, एंड दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, एंड इट मेंटेन्स द environmental equilibrium in both marine and earth bound biological systems। अब हम आगे चल के इसमें बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की स्टेप्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ना 5 स्टेप्स होती है। पहली यहाँ लिखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की, दूसरी इसमें होती है अमोनिफिकेशन की, तीसरी होती है नाइट्रिफिकेशन की, फोर्थ होती है एसिमिलेशन की, और फिफ्थ होती है डीनाइट्रिफिकेशन की, है ना। एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप है दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका अमोनिया के फॉर्म में होना, है ना, उसका बदलाव। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका अमोनियम के फॉर्म में बदलाव करना। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस 3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जिसमें आपका एटमॉस्फेयर ही पार्ट ले, है ना, वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के फॉर्म में, है ना। सेकेंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, इन्वायरमेंट में ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, थर्ड इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आर्टिफिशियली आप जो है केमिकल मेथड्स का यूज़ करके भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है ना, मतलब आप उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हो। जो पर्टिकुलर, अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको डाइजोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट, वो उनका बेसिक क्या है? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर। वो जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप इसमें बताती हूँ मैं। देखिए, एटॉमिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला जो है एटमॉस्फेरिक, है ना, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में
इसमें क्या होता है, देखो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग समझते हैं आप, बिजली गड़कना जिसको बोलते हैं। तो बिजली गड़कती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन क्या हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है उस लाइटनिंग के कारण। अब उसके बाद वो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, वो फिर वापस क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वापस कोई ना कोई क्या होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजनस सब्सटेंस फिर बनता है। वो मिक्सचर फिर वापस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब वापस से फिर वो क्या होता है, उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एसिड अराइव करता है, अर्थ सरफेस पे आता है ना, और फिर वो अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ मिलकर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। और वो नाइट्रेट जो एक ऐसा फॉर्म है जो प्लांट इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है, जो लाइटनिंग होती है, वो बिजली भी इस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। सेकंड हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसमें देखो, इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इसमें भी दो तरीके हैं, एक होता है फ्री लिविंग माइक्रोब्स और एक होता है कोऑपरेटिव, है ना। अब फ्री लिविंग का मतलब होता है कि कोई सरफेस है ना, वहाँ पे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव, मतलब एक्चुअली दे आर सिम्बायोटिक। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि कोऑपरेटिव होते हैं। मतलब कुछ क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं ना, वो रूट की नोड्यूल के साथ रहते हैं और फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन का करते हैं, जिसमें राइजोबियम एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, जिसको बोलते हैं आप इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें है ना, इसमें क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, और फिर हैबर्स इंटरैक्शन एक मेथड होती है केमिकल, जिसमें आप इजीली नाइट्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन के साथ मिला के आप इसमें NH3 मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर आप बाद में उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हो NH3 के फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकंड स्टेप, जिसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, है ना। अमोनिफिकेशन का मतलब ही होता है अमोनिया का बनना। देखिए, आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अमोनिया ही बन रहा है अमोनिफिकेशन में, है ना। तो द डेड रिमेन्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड क्रिएचर आर कवर्ड इन द सॉइल, ठीक है, दे रोट एंड मेक द अमोनिया। अब क्या होता है, कुछ ऑलरेडी पार्ट्स होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ उससे ही कर सकते हैं। एक्चुअली में भी इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अमोनिफिकेशन नेचुरली तौर पे करते हैं, जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, है ना, इनके जो ऑर्गेनिक मैटर रह जाते हैं सॉइल में, तो वो आफ्टर दैट वो क्या कर सकते हैं, अमोनिया बना देते हैं, है ना, उनसे ही अमोनिया बन जाता है। तो वो स्टेप क्या होती है, अमोनिफिकेशन की होती है। अब थर्ड स्टेप की बात करें हम, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, आपका अमोनिया बन गया है, ठीक है, NH3 बन गया, वो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी कर लिया है और ये अमोनियाफिकेशन से भी, 2 स्टेप्स में आपने अमोनिया बना लिया है। लेकिन वो अमोनिया अभी भी प्लांट्स के लिए काम का नहीं है ना, अभी भी वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो अब उस अमोनिया का आप क्या करते हो, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको, और वही स्टेप क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। नाइट्रिफिकेशन की जो मेथड होती है, मतलब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, वो जो एक बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, है ना, जो कि नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो नाइट्राइट होता है, उस नाइट्राइट का वापस से कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में, ठीक है, और वो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज, है ना। तो इस तरह से नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन का प्रोसेस। अब इसमें एसिमिलेशन क्या होता है कि आपने अभी अमोनिया बना लिया, अमोनिया से आपने नाइट्रेट बना लिया, नाइट्राइट से आपने नाइट्रेट भी बना लिया,
ठीक है। नाउ इट इज़ द स्टेप इन दी प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनेगा। जो इनऑर्गेनिक आपने नाइट्रोजन कंपाउंड बनाए हैं ऊपर नाइट्रेट्स के फॉर्म में, है ना, नाइट्राइट्स के फॉर्म में, उनकी मदद से आप नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाते हैं। कौन से वाले, अमीनो एसिड्स को बनाते हैं, ठीक है। द produced nitrate in the soil get consumed by the plants through the roots and that is the process is assimilation, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। डी का देखो, नाइट्रिफिकेशन का इसमें उल्टा है ना। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट में। इसका उल्टा ही होगा ये, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, अभी तक जितनी भी 4 स्टेप्स आपने ऊपर पढ़ी उसमें हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, मतलब जो प्लांट है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के पास आ गई, ठीक है। लेकिन अब डीनाइट्रिफिकेशन में वापस वो कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यही स्टेप जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन है। दे कन्वर्ट द एयर नाइट्रोजन बाय सुडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रीडियम। दिस साइकिल इज द लास्ट, this denitrification process is the last step where the nitrogen compound present in the soil step back to the air nitrogen। वापस से क्या हो जाता है, वो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन वापस चली जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है ना। तो इस फ्लो चार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक तो बायोलॉजिकल में आपको बताया है ना, इंडस्ट्रियल बताया है, ये इलेक्ट्रिकल वही लाइटनिंग का जो एटमॉस्फेरिक है वही है, ठीक है। इस फॉर्म में अमोनिया बनता है ना, अमोनिया से फिर क्या बनना, नाइट्राइट बनना है, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट से फिर उसका एसिमिलेशन होता है, अपटेक हो रहा है ना विद द हेल्प ऑफ बायोमास। जैसे आप देख लो इसमें कि प्लांट का बायोमास, एनिमल का बायोमास, फिर है ना, ये अगर मास वहाँ पर रह जाए सॉइल में तो फिर उनका क्या होता है, डिके होगा। डिके होने के बाद अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो फिर वहाँ पे वापस अमोनिया बन गया, उससे फिर वो इस तरह से ये एक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज जेनेटिक्स, है ना। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व है, देखो जीन्स स्पेसिफाइड टू द नोड्यूल्स इन प्लांट आर कॉल्ड नोड्यूलिन या नॉड जीन, है ना। नोड्यूल के लिए एक्चुअली यहाँ आपको एक मैं टर्म बताती हूँ, नोड्यूल। देखिए नोड्यूल जो होता है वो प्लांट में, है ना, जो हायर रूट्स होते हैं उनमें एक ऐसा स्वेलन प्लांट, है ना, नोड्यूल बन जाता है, गांठे जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो प्लांट्स में होती है। एंड दैट नोड्यूल्स जो जिस प्लांट में होता है वो प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि उन नोड्यूल्स में ना राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि द जीन्स दैट नोड्यूल फॉर्मेशन में जो लेंगे पार्ट, उन जीन को आप नॉड जीन बोलते हैं, है ना। ये नॉड जीन जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक भी नॉड जीन्स इसमें होते हैं, ठीक है। आप नॉड जीन के बारे में बात करें तो नॉड ए, बी, सी, डी, बहुत सारे इसमें अलग अलग टाइप के नॉड जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे नॉड जीन को रेगुलेट करने के लिए नॉड डी जो जीन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। That nod gene regulates the function of other nod gene and it is constitutively expressed as a protein nod D, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज द कीमोटैक्सिक्स ऑफ द राइजोबिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको कीमोटैक्सिक्स ऑफ राइजोबिया पढ़ा रही हूँ, है ना। राइजोबिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, डाइजोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और वही राइजोबिया बैक्टीरिया है ना। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ने का क्या मतलब है, तो देखिए ये जो राइजोबिया होता है ना, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकते हैं ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं बाय द मीन्स ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। वो है ना प्लांट की जो रूट्स होते हैं, उन रूट्स में उन गांठों को बनाने में मदद करने वाले यही बैक्टीरियाज होते हैं,
है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे, है ना, जो राइजोबिया है वो मदद करेगा रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में, है ना। जो आगे चल के फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे रहेंगे तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन में राइजोबियम किस तरह से मददगार होता है। इसमें पहला स्टेप जो है दैट इज़ कीमोटैक्सिक ऑफ राइजोबियम, है ना। इस स्टेप में एक्चुअली क्या होता है, जो सिम्बायोटिक, इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया रूट्स के पास जाते हैं, है ना। इट इज़ जस्ट द मूवमेंट कीमोटैक्सिक्स ऑफ द राइजोबिया इज नथिंग बट द माइग्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया टूवर्ड द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। ये माइग्रेशन कैसे होता है, देखो कोई ना कोई केमिकल होता है ना, जो रूट सीक्रेट करती है। वो जो प्लांट है उस प्लांट की रूट्स जो है ऐसे केमिकल सीक्रेट करती है ना। फ्लैवेनॉइड्स हुआ, बीटानिन्स हुआ, वो रूट सीक्रेट करती है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट सेल, किस तरह से राइजोबियम इन्फेक्ट करता है ना। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम पहले बताती हूँ, तो उससे फिर हम वापस समझते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे है ना, सबसे पहले ये जो राइजोबिया है ना, यहाँ पे देखो राइजोबिया भी है, फ्री लिविंग राइजोस्पेरिक एंडोफाइटिक बैक्टीरियाज भी हैं, है ना। तो जो राइजोबिया है ना, वो अब आप क्या कर रहा है, रूट नोड्यूल्स को इंड्यूस कर रहा है, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्लांट रूट्स होगी ना, रिलीज द फ्लैवेनॉइड। मैंने अभी बताया कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या करती है, फ्लैवेनॉइड को केमिकल होता है, सिग्नल देती है, जिसके कारण वो जो बैक्टीरिया है वो उसकी तरफ मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद जैसे ही वो उस सरफेस पे अटैच करता है बैक्टीरिया, उसी तहत नॉट फैक्टर रिलीज होता है। क्या सिक्रीट करता है, अब राइजोबिया जो है वो नॉट सिक्रीट करता है ना, नॉट फैक्टर को रिलीज़ करता है। नॉट फैक्टर रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, इसमें कर्लिंग होने लगती है। नॉट फैक्टर जैसे ही रिलीज़ हुआ, वो जो रूट हेयर है ना, जो रूट का बाल है, वो कर्ल होने लगता है। देखो यहाँ पे कर्ल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द इन्फेक्शन थ्रेड इज फॉर्म। अब क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, और वो इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो नोड्यूलेशन का प्रोसेस करेगा। जो इन्फेक्शन थ्रेड आपने बनाया है, मतलब इसमें बना है, वो इन्फेक्शन थ्रेड जो है अब उसके कॉर्टेक्स रीजन में जाएगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप किसी रूट का टीएस देखते हो तो सबसे बाहरी एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के अंदर जो होता है कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के अंदर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये जो बीच का कॉर्टेक्स रीजन है ना, वहाँ पे थ्रेड, इन्फेक्टिव थ्रेड जो है वो पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पे राइजोबियम को रिलीज़ कर देते हैं, है ना। उसके बाद जो रूट सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने लगती है ना, और नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है। एक्चुअली वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उन सेल्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होना है ना। और फिर जो राइजोबिया होता है वो वहाँ जाने के बाद एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बदल जाता है ना, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स। अब हम इसको एक एक को मैं समझाती हूँ। देखिए वापस आते हैं हम अपनी पिछली स्लाइड पे। इसमें जो फर्स्ट लिखा है दैट इज़ इन्फेक्शन थ्रेड के बारे में, है ना, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से वो रिलीज़ हुआ है ना। अब रिलीज़ यहाँ से जैसे रिलीज़ हुए तो बैक्टीरिया इसकी तरफ मूव करेंगे। बैक्टीरिया मूव करने के बाद इस स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है इन्फेक्शन थ्रेड का। तो उस थ्रेड में क्या होता है, वो रूट्स का कर्लिंग होता है ना। कर्लिंग होने के बाद वहाँ पे जो सेल वॉल होती है रूट हेयर की, डिग्रेड इन दिस रीजन अलाउिंग द बैक्टीरिया सेल डायरेक्ट एक्सेस टू दी प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी सेल में वो एंटर कर जाता है ना, और फिर एक थ्रेड बनाता है। अब सेकेंड इज जनरेशन ऑफ द नोड्यूल प्रीमोर्डिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपको पता है कि डीपर टू दी रूट कॉर्टेक्स, अगर हम अंदर जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स रीजन जैसे जाते हैं,
नियर द जाइलम, तो कुछ कॉर्टिकल सेल्स वहाँ पर होती हैं। वो कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं वो स्टार्ट करती है डिवाइड होना, है ना। डिवाइड होने के बाद वो रूट्स का प्रीमोडियम बनाती हैं, है ना। प्रीमोडियम क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आगे चल के क्या बनाएगा, नोड्यूल बनाएगा, है ना। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद अब बैक्टीरिया सेल का रिलीज होता है ना। बैक्टीरिया सेल जो है वो उस प्रीमोडियम में जाती है ना। इन्फेक्शन थ्रेड जाता है। उसके बाद वहाँ पे उन थ्रेड्स के बाद वहाँ पे ब्रांचिंग होने लगती है उन थ्रेड्स की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियोट्स का, है ना। बैक्टीरियोइड्स जो होती है एक स्फेरिकल गोल आकार की संरचना होती है जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं। मतलब एक टाइम के बाद तो वहाँ पे बैक्टीरिया देखो पहले तो क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे, अपनी ग्रोथ करने के बाद वो ग्रोथ करना बंद करेंगे और ऐसे बड़े हो जाएंगे, है ना, साइज में इनलार्ज होंगे और डिफ्रेंशिएटेड इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल दैट इज बैक्टीरियोइड्स, है ना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ नोड्यूल। देखो फाइनली क्या होता है जब नोड्यूल बन जाता है ना, फाइनली गेट कनेक्टेड टू द वैस्कुलर बंडल। नोड्यूल कहाँ बना है, कॉर्टेक्स रीजन में, है ना। वो उस अंदर वाले वैस्कुलर सिस्टम के साथ क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद वो फिर क्या होगा, अब वो रूट्स जो हैं, है ना, वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में अब काम करेंगे। तो द फाइनली the nodule get connected with the vascular tissue of the roots for the nitrogen for the nutrient exchange। तो ये एक जनरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में ये स्टेप्स थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है ना, इसमें ये बताया है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, तो उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो वो नोड्यूल का फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है ना। क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। उस केमिकल प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं उनसे कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिससे वहाँ के प्रेजेंट जो राइजोबिया होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। क्या बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड। और वो इन्फेक्शन थ्रेड फिर कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में, है ना। कॉर्टेक्स रीजन में जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया भी यहाँ पे आ चुका होगा, है ना, बैक्टीरिया एंटर करेगा, रिलीज हो चुका है, तो द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप, है ना। बैक्टीरिया फिर क्या करेगा, बैक्टीरियोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बैक्टीरियोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और उसके अब बैक्टीरियोइड बनने के बाद क्या होगा, क्या होता है बैक्टीरियोइड से, है ना। तो उससे क्या होगा, जब बैक्टीरियोइड बनेगा तो वो क्या करेगा, है ना, उससे ना जो कॉर्टेक्स और जो पेरिसाइकल है किसका, रूट्स का, है ना, वो डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड होने से वो नोड्यूल को बनाएंगे, मतलब नोड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर नोड्यूल बन गया, है ना। जो बैक्टीरियोइड्स थे उन्होंने क्या किया, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन में इंड्यूस किया। उसके बाद फिर वो नोड्यूल जो हैं वो फाइनली अपने आप को कनेक्ट करते हैं किससे, वैस्कुलर बंडल से, जाइलम और फ्लोएम से, है ना। वो जो टिश्यूज़ वहाँ पर हैं उनसे वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट क्यों होते हैं, ताकि वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ हेटेरोसिस्ट। एक्चुअली देखिए अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा स्टेप्स पढ़ा है ना। तो लेकिन इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हेटेरोसिस्ट भी एक ऐसी सेल होती है ना। कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ये नॉस्टॉक, एनाबिना, इनमें ना इनकी सेल्स में कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि थिक वॉल होती है, मोटी लेयर की होती हैं, है ना। और ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता, है ना, और क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। ऐसी सेल हेटेरोसिस्ट होती है। और वो हेटेरोसिस्ट सेल जो होती है वो जानी जाती है क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है ना। दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द नाइट्रोजन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।